रसायन शास्त्र रस एवं रंजकों का शास्त्र है। रसायन शास्त्र वास्तव में हमारे जीवन को भी रसमयी तथा रंगीन मनोहारी बना रहा है। मनुष्य आदिकाल से ही जिज्ञासु प्रकृति का रहा है और यही गुण उसे अन्य जीव जंतुओं से अलग एक उच्च स्थान प्रदान करता है। वह अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तनों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना चाहता है। रसायन शास्त्र के अध्ययन की सार्थकता तभी है जब इसका ज्ञान समाज के उत्थान तथा कल्याण के लिए किया जाए। प्राचीन काल में अमृत तथा पारस पदार्थ की खोज ने रसायन शास्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। भारत के चरक, बाणभट्ट एवं नागार्जुन रसायन शास्त्र के ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे। रसायन को केमिस्ट्री कहा जाता है। मिस्र देश का प्राचीन नाम कीम था। इसी शब्द के कारण रासायनिक क्रियाओं को कीमिया तथा इनके जानकारों को कीमियागर कहा गया। कीमिया शब्द ही परिवर्तित होते हुए केमिस्ट्री में बदल गया। एक अन्य मान्यता के अनुसार केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति अरबी शब्द कीमिया से हुई, जिसका अर्थ गुप्त या रहस्य होता है। रसायन शास्त्र विज्ञान की वह शाखा है जो पदार्थ, उनके संगठन, गुणों तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन कराती है। पदार्थ से हमारा तात्पर्य हमारे आसपास स्थित ठोस द्रव्य और गैसीय द्रव्य से है, जिनमें समस्त वस्तुएं सजीव तथा निर्जीव बनी हुई हैं। पदार्थ का अध्ययन तभी संभव है जब हम उनके अवयवी सूक्ष्म कणों, जिन्हें अणु परमाणु कहा जाता है, का अध्ययन करें। अतः रसायन शास्त्र एक प्रकार से अणु परमाणु का ही विज्ञान है। पदार्थों में रासायनिक तथा भौतिक परिवर्तन भी कुछ नियमों के तहत ही होते हैं। परिस्थितियों में परिवर्तन कर इन प्रक्रियाओं को रोका जा सकता है या निरंतर रखा जा सकता है अथवा उत्प्रेरित किया जा सकता है। प्राचीन भारत के उच्च स्तरीय धातु कर्म को प्रमाणित करने के लिए भारत में ही कई इमारतें आज भी देखी जा सकती हैं। दिल्ली में कुतुब मीनार, जो विश्व पुरातत्व की विरासत है, तथा पास ही स्थित लौह स्तंभ, जो गुप्त काल में निर्मित माना जाता है। इसका वजन लगभग 10 टन है। इसकी ऊंचाई 7.32 मीटर है। यह विगत 1600 वर्षों से में खड़ा हुआ है, पर आज तक जंग नहीं लगा। लोहे एवं इस्पात की खोज से पहले तक इस तरह का जंगरोधी लोहा बना पाना संभव नहीं था। इसी भांति अजंता और एलोरा की दीवारों पर पाई जाने वाली चित्रकारी आज हजारों वर्षों से भी स्पष्ट और ताज़ा है, जो प्राचीन काल में भारत में रसायन विज्ञान के विकास को दर्शाती है। भारत में लिखने के लिए ताम्रपत्र एवं भोजपत्र का उपयोग किया जाता था। 11वीं शताब्दी में कागज उद्योग चीन से भारत पहुंचा। लेवोजियर को आधुनिक रसायन का जन्मदाता माना जाता है। रसायन शास्त्र का विश्वव्यापी विकास 350 से 1500 एडी रामायण में संजीवनी बूटी
तथा महाभारत में मोहन अस्त्र तथा प्रमोदन अस्त्र विषैली वस्तुओं के उपयोग का उल्लेख रसायन शास्त्र के ज्ञान को व्यक्त करता है। चरक, सुश्रुत तथा बाणभट्ट आदि वैज्ञानिकों का औषधि विज्ञान के क्षेत्र में किए गए कार्य उल्लेखनीय हैं। भारत से रसायन विज्ञान का ज्ञान मिस्रवासियों तक पहुंचा। मिस्र के वैज्ञानिकों का उद्देश्य कम मूल्य की धातु को स्वर्ण में परिवर्तित करना था। काल्पनिक कथा के अनुसार पारस पत्थर की खोज में थे, लेकिन ये कल्पना साकार न हो सकी। इस काल में रसायन के वैज्ञानिक कीमियागर कहलाते थे। इनका प्रयास 3 वस्तुओं अमृत, पारसमणि तथा विश्वव्यापी विलायक की खोज करना था, जिनकी खोज के फलस्वरूप आसवन, ऊर्ध्वपातन, धातुओं का निष्कर्षण, शोध, मिश्र धातु आदि का ज्ञान प्राप्त हुआ। अलकीमिया काल कहा जाता है। 1500 से 1600 एडी। इस काल के प्रमुख वैज्ञानिक बॉयल, प्रिस्टले, कैवेंडिश, सीले ने रसायन के विकास को गति प्रदान की। इस काल में तत्वों को सही रूप से परिभाषित किया गया और अनेक गैसों की खोज हुई। रॉबर्ट बॉयल ने गैसों के संबंध में प्रमुख नियम बॉयल नियम दिया। इस काल में कुछ ऐसे रासायनिक यौगिकों की खोज हुई जिनका औषधीय महत्व है। 1660 से 1734 एडी। इस काल के वैज्ञानिकों ने फ्लोजिस्टन सिद्धांत दिया। यह सिद्धांत लगभग 100 वर्षों तक मान्य रहा। इस काल में गैसों का विस्तृत अध्ययन किया गया। अनेक नई गैसों की खोज हुई। आधुनिक काल। इस काल का विकास 17वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों से प्रारंभ हुआ। डाल्टन का परमाणुवाद, एवोगैड्रो की परिकल्पना, पोकल द्वारा कार्बनिक यौगिकों यूरिया का प्रयोगशाला में निर्माण, मैंडलीव की आवर्त सारणी। इसी काल में लेवोजियर ने फ्लोटोजिस्टन सिद्धांत के अंधविश्वास को दूर किया और आधुनिक रसायन विज्ञान की नींव पड़ी। इस काल में सन 1808 में जॉन डाल्टन ने परमाणुवाद दिया तथा सूक्ष्म कण का नाम परमाणु दिया। सन 1852 में फ्रैंकलैंड ने परमाणुओं के संयोग से अणुओं के बनने की विधि बताई। सन 1901 में वान ठाप ने गैसों तथा विलयनों के नियम को प्रस्तुत किया। इस युग में मैडम क्यूरी द्वारा रेडियो सक्रिय तत्व रेडियम की खोज हुई। लॉर्ड रदरफोर्ड एवं बोर ने परमाणु संरचना संबंधी जानकारी प्रस्तुत की। सॉडी ने समस्थानिकों की खोज की। इस प्रकार परमाणु ऊर्जा के नए युग में प्रवेश किया। रॉबर्ट बॉयल को आधुनिक रसायन प्रवर्तकों में से एक माना जाता है। इन्होंने रसायन को नए रूप में प्रस्तुत किया। इस काल के प्रमुख वैज्ञानिक लॉर्ड रदरफोर्ड, जे थॉमसन, मैडम क्यूरी, रॉबर्ट बॉयल, लेवेजियर, कैवेंडिश, प्रिस्टले, सीले, डाल्टन, मैंडलीव, रेले एवं रेमसे, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा आदि हैं। हाइड्रोजन बम, परमाणु बम, परमाणु चलित यंत्र आदि इस युग की प्रमुख उपलब्धियां हैं।
सुनहरा काल। आचार्य पी.सी. राय ने बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क लिमिटेड नामक कारखाने की स्थापना कर लगभग 80 नए यौगिकों का निर्माण किया। आचार्य पी.सी. राय पहले भारतीय रसायनज्ञ थे जिन्होंने मर्क्यूरस नाइट्रेट बनाया। इन्हें हिंदू रसायन का इतिहास नामक कृति प्रस्तुत की। प्राकृतिक गैसों की खोज तथा औषधि निर्माण के क्षेत्र में निरंतर प्रगति की जा रही है। रसायन शास्त्र की शाखाएं। सभी द्रव्य पदार्थ जिन्हें ब्रह्मांड बनाता है के संगठन, गुण तथा होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन इसमें किया जाता है। विभिन्न प्रक्रमों व परिवर्तनों के अंतर्गत उसी परिवर्तन का अध्ययन भी इसमें शामिल है। चूँकि ब्रह्मांड में बहुत से पदार्थ हैं, अतः रसायन शास्त्र का क्षेत्र अत्यंत विस्तृत है। सुविधा के लिए रसायन को विभिन्न शाखाओं में विभाजित किया जाता है। रसायन की विभिन्न शाखाएं निम्नानुसार हैं। अकार्बनिक रसायन, इसके अंतर्गत सभी तत्वों एवं इनके यौगिकों के साथ कार्बन के कुछ यौगिकों का अध्ययन करते हैं। कार्बनिक रसायन, जंतुओं एवं पौधों से प्राप्त कार्बन यौगिकों का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। भौतिक रसायन, इसके अंतर्गत रसायन की सभी शाखाओं में नियम और सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं। वैश्लेषिक रसायन, इसके अंतर्गत तत्वों और यौगिकों के आकलन एवं पहचान का अध्ययन करते हैं। औद्योगिक रसायन, इसके अंतर्गत उद्योगों से संबंधित रसायन का अध्ययन करते हैं। जैव रसायन, इसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। नाभिकीय रसायन, इसके अंतर्गत नाभिकीय अभिक्रियाओं, परमाणु संरचना एवं रेडियो सक्रियता समस्थानिकों का अध्ययन करते हैं।